गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनता। कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं थी, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। औरंगजेब कौन? मॉडर्न औरंगजेब एक ही व्यक्ति है जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाला। जो कबर औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंकी। हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए। इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। मैं क्या जानूं कि औरंगजेब क्या थे, कैसे थे, कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई दिल की गहराई में कभी बोल ही नहीं सकता हूँ। के खिलाफ मैं बोलूं, मेरी हैसियत बोलूं, कभी सोच ही नहीं सकता मैं। आप अपने स्टेटमेंट को वापस अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए यह पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं। मॉडर्न युग के औरंगजेब कौन है? एक ही व्यक्ति है जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूरे देश की जनता समझ जाएगी। कोई आज के समाज के मुस्लिम को ये नहीं कह रहा है कि भाई तुम उसके लिए जिम्मेवार हो जो औरंगजेब ने किया था। एग्जैक्टली हाँ, औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब, देखिए अब आप ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा, समझ गए? ये तो आप ही मैं बताऊंगा, तुम बोलते हो जो बिना पढ़ हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिस जसवंत सिंह ने जिंदगी भर औरंगजेब की सेवा की, दक्षिण जब में लड़ा जाके शिवाजी से उनकी तरफ से अरे यार बीच में मत बोल। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेटेस्ट डिबेट वीडियो में। दोस्तों, अबू आजमी जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक है महाराष्ट्र में, उनका एक बयान आता है जो कि बड़ा विवादित बयान है और हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाला है। अगर आप पर्सनली मेरे से बात करें तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये स्टेटमेंट सुनने के बाद। अबू आजमी का कहना है कि औरंगजेब महान शख्स थे और महान शासक थे और उनके बराबर दरियादिल शासक कोई नहीं था। जैसे कि आप सभी को इतिहास पता है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उसने हिंदू सेंटिमेंट्स को हट किया, उसने हिंदुत्व को खत्म करने की कोशिश करी और ये तो एक दूसरे धर्म के प्रति उसका व्यवहार था। लेकिन इसके अलावा औरंगजेब वो व्यक्ति है जिसने अपने पिता शाहजहां को तक बंदी बना के रखा। औरंगजेब वो शासक है जिसने अपने सारे भाइयों का कत्ल कर दिया और औरंगजेब वही व्यक्ति है जिसका खुद का बेटा अकबर उससे शासन छीनना चाहता था और उसका खुद की जान का पैसा था, जो खुद उसके वसूलों को नहीं मानता था या उसे एक आइडल नहीं मानता था। तो दोस्तों, ऐसा व्यक्ति भारत जैसे सेकुलर देश के लिए या भारत जैसे महान देश के लिए कैसा आइडल हो सकता है? दोस्तों, आज की जो डिबेट है उसमें हम आपको ये पहलू नहीं दिखाने वाले कि बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस प्रवक्ता की या बीजेपी के प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ा दी या एंकर ने इस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की धज्जियां उड़ा दी। आज हम वो विषय आपको दिखाने वाले हैं, वो आई ओपनिंग स्टेटमेंट्स दिखाने वाले हैं जिससे कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। और हमारा मकसद भी यही है कि हिंदुओं का और भारतीयों का, स्पेशली ऐसे नेताओं, ऐसे पॉलिटिशियन से रियल पॉलिटिक्स इनकी जो सोच है उससे रूबरू हो हमारी जनता। और जनता के पास एक ही चीज़ का हक होता है, वो होता है वोट का हक। वो अपने वोट, अपने मत से इन्हें सबक सिखाए, इन्हें बताए कि हिंदू न कभी झुका था और न कभी झुकेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों की इज्जत करता है। वो आपको बाध्य नहीं करता कि आप किसे माने और किसे ना माने, किसे गुरु माने और किसे शिष्य माने। हिंदू धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। यहाँ पे नहीं कहा जाता कि अगर आप इसको नहीं मानते हो तो आप काफिर हो या आपका सर तन से जुदा। तो हिंदू धर्म से ज़्यादा पवित्र और शांतिप्रिय धर्म कोई हो ही नहीं सकता। यही एक कारण है, यही एक वजह है कि जिसका मन करता है मुंह उठा के चला आता है और हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के बारे में उल जलूल बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बात का भी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन है कि हमारा देश अब जाग रहा है, हमारा हिंदू जाग रहा है। दोस्तों, आज आप स्टेटमेंट को सुन के भौचक्के रह जाएंगे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनका क्या ओपिनियन है हिंदू इतिहास को लेके, हिंदू धर्म को लेके। आप शॉक्ड होने वाले हैं। आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके ज्ञानवर्धन के लिए है और हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए आई ओपनिंग वीडियो होने वाली है। और आप सभी से अनुरोध है, वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ऐसी वीडियो फ्यूचर में आपको मिलते रहे। बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो है आप तक जल्द पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऐसा क्यों है गुरु प्रकाश जी कि औरंगजेब तो नहीं रहा है, लेकिन उसके नाम की सियासत कभी खत्म ही नहीं होती है। औरंगजेब पर रह रहकर सियासत कैसे हुंकार भरती है, ये हम देख रहे हैं। और अब अबू आजमी ने माफी भी मांग ली, लेकिन उन्हें वो अमन पसंद लग रहा है। औरंगजेब अमन पसंद शासक है, वो हिंदुओं के साथ भी वही था, वो मुसलमानों के साथ भी वही है। आपके जो पार्टी के नेता हैं वो फिर से औरंगजेब की कब्र उखाड़कर फेंक दो वाली मांग कर रहे हैं। हमें समझने की जरूरत है। आप भी कुंभ गई थी, हम भी कुंभ गए थे, लगभग 70 करोड़ भारत के लोग कुंभ गए थे। और कुंभ के संदर्भ में औरंगजेब की चर्चा इसलिए आवश्यक हो जाती है क्योंकि इसी कुंभ में जिजिया रिलीजियस टैक्स लगाने वाला एक शासक था औरंगजेब। आगे बढ़िए आप, उसके बगल में, कुंभ के बगल में काशी विश्वनाथ को तोड़ फोड़ करने वाला, मंदिर को झीड़ करने वाला था औरंगजेब। आगे बढ़िए, गुरु तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु, उनका एग्जीक्यूशन करने वाला था औरंगजेब। अबू आजमी हो और तमाम जो तुष्टीकरण करने वाले राजनेता हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूं और आज कहना चाहता हूं उनसे कि अब बस हो गया है, अब बस हो गया है। एक समय जरूर था जब 2007 में इस देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि इस देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन अब नहीं होगा। देश के संसाधनों में पहला हक देश के गरीबों का है, दलितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है और वंचितों का है। सही बात है। एक ऐसा शासक जिसके कार्यकाल में लाखों हिंदू, लाखों सिखों के साथ रिलीजियस परसिक्यूशन किया गया, हिंसा की गई, उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी है। बात तो सही है। हिंसा करने वाले शासक को, हिंसा जो करता था उस शासक को आप प्रणाम कर रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य सुचारिता आज के दौर में कुछ नहीं हो सकता है। जो प्रशंसा कर रहे हैं अब उनकी पार्टी के नेता के पास ही चले जाते हैं। राजकुमार भाटी जी, आपके पास आ रही हूँ। आपके एक और नेता, आज तो अबू आजमी ने माफी मांग ली, लेकिन आपके एक और नेता अवधेश प्रसाद जी, जो हर जगह चलते हैं अखिलेश जी के साथ आजकल, वो कह रहे हैं इस बयान में गलत क्या है। बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है इस बयान में। तो मैं आज भाटी जी से पूछ रही हूँ, बयान सही है या गलत? नहीं, जब जिनका बयान है उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया और अपना बयान वापस ले लिया, तो ये तो सवाल ही खत्म हो जाता है कि सही है गलत है। उन्होंने गलत माना है, उन्होंने कहा कि मुझसे गलती से मैंने कह दिया, मैं अपना बयान वापस लेता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है कि औरंगजेब के नाम पर, मुगलों के नाम पर या दूसरे मुस्लिम शासकों के नाम पर हिंदू मुसलमान की राजनीति की जाए। अब मेरे मित्र गुरु प्रकाश जी औरंगजेब पर निशाना नहीं साध रहे थे, मुसलमानों पर निशाना साध रहे थे कि कभी कहा था मुसलमानों का हक है और अब नहीं होगा ऐसा, अब नहीं होने देंगे। यानी आप पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हैं, ये आप खुद ये स्वीकार कर रहे हैं। मोहम्मद आजम खान का नाम भी औरंगजेब के संदर्भ में ले रहे हैं। जहां तक हिंसा की बात है, उन्होंने, गुरु प्रकाश ने कहा कि वो हिंसा करता था, मैं भी मानता हूं हिंसा करता था, हिंसक राजा था। लेकिन 1947 से पहले जो भी शासक थे वो सब उस समय हिंसा राज्य का मुख्य आधार था। लड़ाई लड़े बिना कोई शासक रह नहीं सकता था। उस समय तलवार चलाना राजा की मजबूरी होती थी, सब राजाओं ने चलाई है। और औरंगजेब के नाम पर, माफ करा, औरंगजेब के नाम पर कोई मुसलमान इस देश में वोट देता नहीं है। ये कहना केवल भ्रम फैलाना है कि समाजवादी पार्टी औरंगजेब के साथ इसलिए कि मुसलमानों को वोट मिल जाए। ना तो समाजवादी पार्टी औरंगजेब की प्रशंसक है, ना औरंगजेब की वकील है, ना औरंगजेब के नाम पर मुसलमान वोट देता है मुसलमान को। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपने कहा कि पहले जो शासन था वो इसी तरह से हासिल किया था। भाटी जी, आप भी ये जानते हैं कि एक ऐसा मुगल शासक है औरंगजेब जिसके नाम पर सिर्फ नफरत है। तो प्रोफेसर कुमार, ऐसा क्यों है? कुछ तो है ऐसा जिससे बार बार औरंगजेब के नाम पर नफरत ही आती है। इस तरह से किसी भी मुगल शासक की बात नहीं हुई होगी जिस तरह औरंगजेब की होती है, लेकिन तब भी औरंगजेब का महिमा मंडन करना, उसको एक ऐसा अमन पसंद शासक, ये अबू आजमी ने कहा अमन पसंद शासक, लेकिन अबू आजमी कह रहे हैं मैंने गलती से बोल दी। देखिए, अबू आजमी साहब की तो बात छोड़िए। अपने को जीवित रखने के लिए राजनीति में वो हमेशा कभी बालकोट पे सबूत मांगते रहते हैं, कभी स्ट्राइक पे सबूत मांगते रहते हैं, सर्जिकल पे और उसके ऊपर, और अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए ये नाम आता है। मेरा ये मानना है कि आज के हमारे जो मुस्लिम हैं, आज के समाज के, कोई आज के समाज के मुस्लिम को ये नहीं कह रहा है कि भाई तुम उसके लिए जिम्मेवार हो जो औरंगजेब ने किया था। एग्जैक्टली, हाँ बताइए। औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब, देखिए, अब आप ये, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, समझ गए? ये तो आप ही इतिहासकार हूं मैं बताऊंगा। झूठ तो बोलते हो जो बिना पढ़ के आते हो। मैं बताता हूँ क्या किया था औरंगजेब ने, मैं बताऊंगा औरंगजेब ने क्या किया था। आ गई ना, मेरी नहीं करनी उसकी सत्ता की मानसिकता, यही मानसिकता है इनकी, इसी मानसिकता में आ गई है। सबसे बड़े इतिहासकार जो है ना, इरफान हमीद साहब,
वो खुद ये मानते हैं टीवी पे चैनल पे आके, ठीक है, कि मथुरा और ज्ञानवापी को औरंगजेब ने तोड़ा। हाँ। समझे? जिस जसवंत सिंह ने जिंदगी भर औरंगजेब की सेवा की, दक्षिण चंद पे लड़ा जाके शिवाजी से उनकी तरफ से, उसका अरे यार बीच में मत बोल, बीच में मत बोल, बीच में मत बोल, जाहिर आपकी ये तुम्हारी बात आप सही बात के अलावा किया क्या? अच्छा ठीक है प्रोफेसर कुमार, एक सेकंड प्लीज, थोड़ा सा मैं 40,000 का विदल करवाया। मैं चाह रही हूँ तथ्य जाए लोगों के बीच। प्रोफेसर कुमार अब सीधी सीधी बात यह है कि जो मैं चला रही हूँ, प्रोफेसर कुमार एक सेकंड, मैं सिर्फ ये चला रही हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर सर, एक मिनट प्रोफेसर कुमार यू स्पीक टू मी। प्रोफेसर कुमार लेट मी गो टू द गेस्ट प्लीज, थोड़ा सा कंट्रोल करके बात करनी पड़ेगी, दर्शक भी देख रहे हैं। एक सेकंड सर, जो भारतीय जो हिंदू हैं उनकी आस्था से जुड़े हुए जो ये बड़े बड़े मंदिर हैं, इनको तोड़वाने वाला औरंगजेब है, तो कौन बोलेगा कि वो अमन पसंद था, वो प्रेम बांटता था, वो हिंदुओं के साथ भी वही करता था जो मुसलमानों के साथ करता था? ये अबू आजमी साहब ने बोला, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। जी जी मैडम, मेरे को ये औरंगजेब कौन है मैडम? ये अच्छा मैं पूछना चाह रहा हूँ मेरे लोगों से जो पैनल में बैठे, औरंगजेब है कौन? अच्छा ये औरंगजेब कौन है? हम गांधी जी को पहचानते, नेहरू जी को पहचानते, अटल बिहारी वाजपेयी को पहचानते, हम अडवाणी जी को पहचानते, हम गोडसे को पहचानते, हम सावरकर को पहचानते। ये कौन है? ये औरंगजेब कौन है मैडम? ये अरे जो ताजमहल बनाया उनका नाम ले रहे क्या आप? जो ताजमहल बनाया, जो लाल किला, जो मुगल जो बनाया, उनका नाम ले रहे क्या आप लोग? अरे चलो एकनाथ शिंदे जी को बोलिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी को बोलिए, चलिए ताजमहल तोड़ देंगे अपन साथ में, हम भी चलेंगे, चलिए। अच्छा अरे कौन है औरंगजेब? कौन है? अरे कहना क्या चाहते हो? आप छत्रपति शिवाजी को नहीं जानते? आप नहीं, बिल्कुल नहीं जानता। नहीं जानते? मैं गांधी जी को जानता हूँ। अच्छा, मैं गांधी जी को जानता हूँ, संविधान को जानता हूँ, मैं आप इतिहास को, अच्छा ठीक है, मैं राशिद साहब, आप अगर ये आज बैठ कर कहेंगे कि मैं औरंगजेब को नहीं जानता, मैं छत्रपति शिवाजी को नहीं जानता, मतलब आप मॉडर्न डे पॉलिटिशियंस को, नेताओं को जानते हैं, आप राष्ट्रपिता को जानते हैं, आप ये कह रहे हैं, लेकिन आप औरंगजेब को नहीं जानते हैं और आप छत्रपति शिवाजी महाराज को भी नहीं जानते। मैं आपको बताऊं, अबू आजमी साहब से भी छत्रपति शिवाजी को लेकर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने बयान दे दिया, उसके बाद वो माफी मांग रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि कहीं आप भी माफी मांगे सर इसके बाद। नहीं, भारत में इतिहास जरूरी है, नहीं है जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। किताबें हटा दे, इतिहास बंद कर दे, जब्त कर दे, उसके बारे में बात ना करें, उसके बारे में बात ना करें, बंद कर दीजिए। हाँ, बंद कर दीजिए, ये हिंदू मुसलमान करने से बहुत ज्यादा बेहतर है, बंद कर दीजिए। क्या बात कर रहे हैं? मेरा सिर्फ ये मानना है कि औरंगजेब को लेकर जब भी बात होती है हमेशा बहुत सी नफरत सामने आती है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अब जब ये कहा जा रहा है, आपको याद है छावा रिलीज हुई, उसके बाद ये बार बार उठा कि भाई औरंगजेब की कब्र ही क्यों नहीं यहाँ से उखाड़ के फेंक दी जाए, इसकी जरूरत क्या है? आज फिर वही बात हुई है। मोदी जी का जिक्र हो, मोदी की सरकार, मोदी जी का जिक्र हो, मोदी की सरकार, मुगलों की क्यों बात, अब बातें सब बेकार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये सियासी मुद्दा है तो क्यों हम बाहर निकल करके नहीं आते हैं? मुस्लिम क्यों नहीं आकर के उनका विरोध करता है? भाई विरोध करना चाहिए ना। सही बात, क्यों नहीं करते? ये लोग सपोर्ट करते हैं औरंगजेब का, ये ऐसे लोग निकल करके आते हैं। इतिहास माफ नहीं करता। कौन कह रहा है? आप क्या बात कर रहे हैं? एक बात बताइए, सरकारें जाती हैं कि भैया मस्जिदों पे पत्थर रख लो, सरकारें जाती हैं, कहाँ चले गए? हाँ, अरे साजिश कराई जाती है, कहाँ से पत्थर आ जाए? आप लोग नहीं, महात्मा में पत्थर आया, महात्मा में पत्थर आया, मैंने भी और अबू आजमी ने भी, दोनों ने इस बात की सफाई दे दी है। और उसे सर पर उन्होंने माफी तब मांगी, भाटी जी उन्होंने माफी तब मांगी जब उन पर देशद्रोही होने का मुकदमा दर्ज करा दिया गया, उन पर ये कह दिया गया आप ऐसे बयान दे रहे, हंगामा हो गया विधानसभा में, इतने नेताओं ने रिएक्शन दे दिया, उन्हें लगा मामला हाथ से फिसल रहा, तब माफी मांगी है। नहीं, गुरु प्रकाश बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत शानदार नेता हैं, इनकी पार्टी नफरती है। क्या बात कर रहे हैं? गुरु प्रकाश नफरती नहीं है, ये तो विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत शालीन व्यक्ति हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ। और देखिए, अबू आजमी इतने कमजोर नेता नहीं है कि मुकदमे से डर के माफी मांग लेंगे। मुकदमे से डर के माफी नहीं मांगी उन्होंने, फोन गया था उनके पास, चिंतन किया होगा कि मैंने जल्दबाजी में गलत बोल दिया, और वो पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, पत्रकारों घेर रहे थे उन्हें, तब उन्होंने बोल दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? शिवाजी की सेना में 4 जो है मुस्लिम सेनापति थे, महाराणा प्रताप की सेना में मुस्लिम सेनापति था, अकबर की सेना में हिंदू सेनापति थे, राजा मान सिंह और दूसरे, कोई एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई। आज हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। भाटी जी, मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी, मैं शुरुआत में एक बात बोली थी कि इतने सारे नेता, इतने सारे शासक रहे, लेकिन कुछ तो है कि औरंगजेब के नाम पर इतनी नफरत होती है। ये क्यों है? ये आपने भी माना कि वो क्रूर शासक था, ये आपने भी कहा कि मैं उसे सही नहीं मानता हूँ, ये आपने भी कहा है।
और ये कह देना कि उन्होंने बोला, उनसे स्लिप ऑफ टंग हो गया, उनसे गलती हो गई। राजनीति में एक और एक दो नहीं होता, एक और एक के कई मायने होते हैं। अभी कल ही हमने देखा था, सुचारता पूरे देश ने देखा था, कितना दुखद था कि कांग्रेस के आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हमारे क्रिकेट टीम के कप्तान के ऊपर किस प्रकार की ओछी सतही टिप्पणी की थी और अब तक उन्होंने माफी भी नहीं मांगा। तो कांग्रेस के लोग यही कहते फिर रहे थे ना, अरे गलती हो गई, स्लिप ऑफ टंग हो गया। ऐसे नहीं होता है, बात तो सही है। मैडम अभी रोजे का टाइम हो गया, जो पैनल में बैठे हुए पहले उनको रोजा खुला दो आप, पहले प्लीज। पहले रोजे का टाइम हो गया, पैनल में जो बैठे हुए मुसलमान उनको रोजा खुला दीजिए प्लीज। रोजा है तो हराम नहीं होता है। और ये जो बीपी के पेशेंट है ना, वो लोग कमी बिठाइए आप प्लीज।